हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो इससे पहले वीडियोस में हमने क्लास 12th के इतिहास के 5 चैप्टर्स का सारांश, 5 चैप्टर्स को बहुत ही कम समय में उनका पूरा रिवीजन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के 6ठे चैप्टर भक्ति सूफी परंपरा का बहुत ही छोटा रिवीजन, यानी कि बहुत सब कम समय में पूरा पाठ का रिवीजन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और इसके बाद मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी किताब को, किसी भी अन्य वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव या जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सब हम इसी वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और वीडियो को देखकर आप लाभ उठा पाए। और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। सबसे पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पाठ का नाम है भक्ति सूफी परंपरा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं, यानी भक्ति क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भक्ति क्या है। मेरे नीचे पॉइंट बाय पॉइंट सभी क्वेश्चन और सभी आंसर अलग अलग लिखा हुआ आएगा। आप साथ ही साथ कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं हो। आपको जब भी रिवीजन करना हो अपने नोटबुक को खोलकर आप रिवीजन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आखिर भक्ति क्या है। तो अपने इष्ट या देवता की आराधना करना ही भक्ति कहलाती है। अपने इष्ट या देवता की आराधना यानी पूजा करना ही भक्ति कहलाती है। अब देख लेते हैं भक्ति के प्रकार। तो भक्ति के 2 प्रकार थे। कितने प्रकार थे? 2 प्रकार, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। कबीर और गुरु नानक जो थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर और गुरु नानक जी थे। अब हम देख लेते हैं कि सगुण भक्ति किसे कहते हैं, यानी सगुण भक्ति धारा क्या है। तो सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाती है। साकार का मतलब सजोर आकार, यानी जिसमें ईश्वर का आकार हो, उसको हम लोग कहते हैं सगुण भक्ति। जैसे कि हम लोग सरस्वती माता की पूजा करते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, तो हम लोग उसमें ईश्वर की स आकार यानी कि पूरी उनका हम लोग देखते हैं कि शंकर जी गले में सांप लिए हुए हैं, सरस्वती माँ हाथ में वीणा ली हुई है। यह क्या है? उनका आकार है। उन्होंने मुकुट धारण किया है, शंकर जी बाघ अंबर पहने हुए हैं। ये सब क्या है? तो सगुण है, यानी उनका आकार है, उनका गुण हम लोग देख पा रहे हैं। तो उसको हम लोग कहेंगे सगुण भक्ति धारा, यानी जिस भक्ति में ईश्वर के साकार रूप की पूजा की जाए उसे हम लोग सगुण भक्ति धारा कहेंगे। उसके बाद है निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है कि ईश्वर के निराकार, निजोर आकार, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं हो, केवल मन में ईश्वर को सोचकर हम लोग ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा करते हैं। जैसे कि मुस्लिम समुदाय में, सिख समुदाय में होता है, पीर बाबा की पूजा की जाती है। इसमें ईश्वर का कोई भी आकार नहीं देखने को मिलता है। हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार जो ईश्वर के हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार ईश्वर मुकुट पहने हुए हैं, ईश्वर के 10 हाथ है, वैसे मुस्लिम में या सिख धर्म में नहीं होता है। इसी को हम लोग निर्गुण भक्ति धारा कहते हैं, जिसमें ईश्वर का कोई भी आकार ना हो, ईश्वर की निराकार रूप की पूजा की जाती है। अर्थात जिस भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाए उसे निर्गुण भक्ति धारा हम लोग कहेंगे। कबीर और गुरु नानक जो थे वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, यानी निर्गुण भक्ति को मानते थे। अब अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं परंपरा। परंपरा भी 2 प्रकार के थे, लघु परंपरा, महान परंपरा। लघु परंपरा में क्या होता था? स्थानीय देवी देवताओं की पूजा आम लोग जो करते हैं उसे हम लोग लघु परंपरा कहते हैं। जैसे सभी लोगों के घर में देवी देवता होते हैं, जो स्थानीय होता है, जो उनका पर्सनल, उनकी घर की देवी देवता होते हैं, उसे हम लोग लघु परंपरा कहेंगे। और महान परंपरा में क्या होता है? जो ऊंचे धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण, राजा, ये सब जो पूजा करते हैं, इनमें ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है महान परंपरा में। ठीक है, तो लघु और महान परंपरा क्लियर हुआ। परंपरा के भी 2 प्रकार, लघु परंपरा, महान परंपरा। लघु परंपरा में जो कुल देवी होता है, जो अपने घर का देवी देवता होता है, उसकी पूजा सामान्य लोग करते हैं। महान परंपरा में ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग ब्राह्मणवादी देवता की पूजा करते हैं, जिनको ब्राह्मण लोग मानते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं अलवार और नैनार। अलवार और नैनार ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपके परीक्षा में हर बार पूछता है और इसमें हम लोग क्या करना है? अंतर लिखने के लिए पूछता है कि अलवार और नैनार में क्या अंतर है। अलवार और नैनार में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलवार और नैनार का अर्थ क्या है। तो अलवार जो थे वह विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के। और नैनार, तो आप लोग देख लें नयन, यानी 3 नयन शिव जी के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नैनार जो थे वह शिव के भक्त थे। अलवार विष्णु के, नैनार शिव के भक्त थे। अलवार विष्णु के और नैनार शिव के भक्त थे। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि नैनार किसके भक्त थे? तो शिव के भक्त थे।
अलवार किसके भक्त थे? तो विष्णु के भक्त थे। विष्णु की पूजा कौन करते थे? तो अलवार करते थे। शिव की पूजा कौन करते थे? तो नयनार करते थे। एक हम लोग देख लेते हैं कि अंडाल कौन थी। आपसे सब्जेक्टिव में 2 नंबर में सवाल पूछता है लघुत्तरीय में कि अंडाल कौन थी। तो अंडाल जो थी वह एक अलवार महिला थी। कौन थी? अलवार महिला थी। वह विष्णु को प्रेयसी मानकर अपने प्रेम को छंदों में व्यक्त करती थी, यानी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती थी। अब हम लोग अलवार और नयनार में अंतर देख लेते हैं। मेरे बगल में लिखा हुआ आ रहा होगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अलवार विष्णु के भक्त थे, नयनार शिव के भक्त थे। अलवार संतों की संख्या 12 थी, नयनार संतों की संख्या 63 थी। नम्मा अलवार, तोंदादी पोड़ी, अंडाल आदि प्रमुख अलवार संत थे। ये जो नाम है अटपटे हैं, क्योंकि दक्षिण भारत के नाम है इसलिए अटपटे होंगे। नम्मा अलवार, तोंदादी पोड़ी, अंडाल, ये जो थे अलवार भक्त थे। उसी के बाद है आपका करैक्काल अम्मैयार, अपार समंदर आदि जो थे वह नयनार संत थे। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था, यानी अलवारों का प्रमुख ग्रंथ था नल ईरा दिव्य प्रबंधम। नल ईरा दिव्य प्रबंधम अलवारों का प्रमुख ग्रंथ था और तबरम नयनारों का प्रमुख ग्रंथ था। इन पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा, क्योंकि पूछेगा कि तबरम किनका ग्रंथ था, तो तबरम नयनार ग्रंथ था। अंडाल कौन थी? तो अलवार महिला थी। करैक्काल अम्मैयार कौन थी? तो नयनार महिला थी। बगल में लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए कॉपी में और अच्छे से उसको क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका सब्जेक्टिव में भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वीर शैव या लिंगायत परंपरा। वीर शैव या लिंगायत परंपरा, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है और इसमें ऑब्जेक्टिव भी निकलता है कि वीर शैव या लिंगायत परंपरा की शुरुआत किसने की थी। ध्यान से सुनिए, वीर शैव या लिंगायत परंपरा की शुरुआत कर्नाटक के एक ब्राह्मण थे, वासबन्ना नामक ब्राह्मण ने की थी। इस परंपरा को मानने वाले लोग जो थे वह अपने बाएं कंधे पर चांदी के एक छोटे से पिटारे में शिवलिंग को धारण करते हैं। और ये लोग जो है ये जाति पाति, छुआछूत, बाल विवाह आदि के विरोधी थे। तो ये था हमारा वीर शैव या लिंगायत परंपरा, यानी कि वीर शैव या लिंगायत परंपरा की शुरुआत कर्नाटक के एक ब्राह्मण वासबन्ना नामक एक ब्राह्मण ने की थी। इस परंपरा को मानने वाले लोग अपने बाएं कंधे पर चांदी के छोटे से पिटारे में शिवलिंग को धारण करते हैं, बाल विवाह, छुआछूत आदि का क्या विरोध करते हैं। तो ये था वीर शैव या लिंगायत परंपरा। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, मुस्लिम या इस्लाम धर्म के 5 नियम। ये आपसे सब्जेक्टिव में अक्सर सवाल पूछता है कि मुस्लिम या इस्लाम धर्म के 5 नियम बताइए। तो इसके जो 5 नियम है बगल में लिखा हुआ आ रहा होगा। अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, पैगंबर मोहम्मद उनके दूत है, हमें ज़कात बांटनी चाहिए, रमजान के दिनों में रोज़ा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। यही 5 नियम है या 5 प्रतीक मुस्लिम धर्म के हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है सरिया। सरिया किसे कहते हैं? सरिया क्या था? सवाल आपसे पूछता है कि सरिया क्या था या सरिया किसे कहते थे। तो सरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून था। क्या था? मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून, अर्थात मुस्लिम समुदाय को रास्ता दिखाने वाला, जो भी समझ लीजिए, सरिया वही एक प्रकार का कानून था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं खानकाह क्या है। खानकाह क्या है? खानकाह मुस्लिम भिक्षुओं अर्थात पीर मुर्शिद आदि के रहने ठहरने की व्यवस्था जहाँ होती थी उसी को खानकाह कहा जाता था। अगला हम लोग देख लेते हैं सिलसिला क्या है। सब छोटा छोटा टॉपिक है, सब परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मुस्लिम समुदाय जहाँ रहते, मुस्लिम समुदाय के भिक्षु जहाँ रहते थे उसको क्या कहा जाता था, तो खानकाह कहा जाता था। सिलसिला क्या है, आगे हम लोग देख लेते हैं सिलसिला क्या है। तो मुस्लिम समुदाय में गुरु और चेले के बीच जो लगातार संबंध होते हैं उसको सिलसिला कहा जाता है। कहने का मतलब पहला गुरु आया, उसके बाद गुरु के जाने के बाद उसका चेला गुरु बना, उसके बाद उसका चेला गुरु बना, ऐसा जो सिलसिला चलता है उसी को सिलसिला कहा जाता है। अब आया एक मेन टॉपिक, बाशरिया और बेशरिया में अंतर। ऊपर हमने समझ लिया कि शरिया किसे कहते हैं, शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। अब हमसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि बाशरिया और बेशरिया में अंतर बताइए। बाशरिया किसे कहते हैं और बेशरिया किसे कहते हैं। तो बा मतलब होता है साथ और सरिया मतलब सरिया के साथ, और बेसरिया मतलब बे देखते हैं हम लोग बे इज्जत, जिसके पास इज्जत ना हो, और सरिया जो बेसरिया यानी जो सरिया के नियम को पालन नहीं करे। बगल में आपका लिखा हुआ आ रहा होगा, बाशरिया सरिया के नियमों का पालन करते थे, बेसरिया सरिया के नियमों का पालन नहीं करते थे। बाशरिया खानकाह में निवास करते थे, बेसरिया खानकाह में निवास नहीं करते थे। बाशरिया शेख मुर्शिद पीर आदि कहलाते थे, और बेसरिया के लोग जो थे उनको मदारी कलंदर आदि कहा जाता था।
बासरिया जो थे वह ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और बेसरिया जो थे वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। तो ये था बासरिया और बेसरिया में अंतर। बासरिया सरिया के नियमों का पालन करते थे, बेसरिया सरिया के नियमों का पालन नहीं करते थे। बासरिया खानकाह में निवास करते थे, बेसरिया खानकाह में निवास नहीं करते थे। बासरिया ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, बेसरिया ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। बासरिया को शेख मुर्शिद पीर आदि कहा जाता था और बेसरिया को मदारी कलंदर आदि कहा जाता था। तो ये था बासरिया और बेसरिया में अंतर। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं गुरु नानक। आपसे 2 नंबर में गुरु नानक कौन थे, गुरु नानक का संक्षिप्त परिचय दीजिए, गुरु नानक के बारे में हम क्या जानते हैं, गुरु नानक के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा सवाल कर दिया जाता है। तो उसका उत्तर भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर गुरु नानक कौन थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी ग्राम में हुआ था, जिला लाहौर में 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं निम्न है। प्रमुख शिक्षा में देख लेते हैं, गुरु नानक जो थे वह एकेश्वर बात पर बल देते थे। उनके अनुसार जो भगवान है केवल और केवल एक है और व्यक्ति प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग पर ही चलकर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। अर्थात प्रेम मार्ग पर चलकर और भक्ति मार्ग को अपनाकर ही लोगों की आत्मा जो है उनका मिलन परमात्मा से हो सकता है। ये कर्म कांड और यज्ञ बलि पर विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने लंगर की व्यवस्था शुरू की थी और ये जो थे ये निराकार ईश्वर की पूजा करते थे, यानी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो ये था हमारा गुरु नानक। अब हम लोग देख लेते हैं सिख धर्म के 5 प्रतीक, यानी सिख धर्म के 5 प्रतीक क्या क्या है। तो लिखेंगे सिख धर्म के 5 प्रतीक निम्न है। लंबे बाल रखना चाहिए, कृपाण धारण करना चाहिए, कच्छ धारण करना चाहिए, कंघा रखना चाहिए और लोहे का कड़ा पहनना चाहिए। ये थे सिख धर्म के 5 प्रतीक। तो ये हमारे मेन टॉपिक जो इस पार्ट से परीक्षा में पूछा जाता है ये थे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव जो है बार परीक्षा में हमारे पूछा जाता है, उन ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, ये बार पूछता है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है, जिसे गरीब नवाज का दरगाह कहा जाता है। आपसे इसमें ऑब्जेक्टिव में यह भी पूछ सकता है कि गरीब नवाज का दरगाह कहाँ है, तो गरीब नवाज का दरगाह जो है अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह को ही गरीब नवाज का दरगाह कहा जाता है, जो कि अजमेर में है। अगला एक ऑब्जेक्टिव है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। अगला ऑब्जेक्टिव है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, यह भी हमारे परीक्षा में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऐसे तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया था, उसका जो पूरा उसको किया था इसका एक उत्तराधिकारी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया था, लेकिन सही इसका उत्तर कुतुब मीनार ही होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ है, तो दिल्ली में है। अगला है खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि खालसा पंथ की नींव किसने डाली, तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। उसके बाद है जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, यह भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार हमने छठा पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया है। छठे पार्ट का नाम है भक्ति सूफी परंपरा, और भक्ति सूफी परंपरा से जितने भी ऑब्जेक्टिव या जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सभी को इस वीडियो में हमने क्लियर कर लिया है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हो, चाहे वह सब्जेक्टिव हो चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो, 12th के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।